अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुनज़्ज़म घिनौना खेल जारी है। सदियों से दरबदर ये यहूदी आज सरजमीन फलस्तीन को उसके असल मकीनों से खाली कराना चाहते हैं। जुल्म बर्बरियत, लूट खसूट उन यहूदियों का वतीरा है। आलमी ताकतें और इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं और आलम इस्लाम की बेहिसी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जायजा लेते हैं फलस्तीन के इशू का माजी, हाल और मुस्तकबिल के तनाजुर। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि यहूदी जालिम और ताकतवर तो हो सकता है, लेकिन क़यामत तक गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह फरमा रहा है, हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन पर 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया, हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमाते कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी ही जानों के लिए करोगे और अगर अमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। नाज़रीन, आज सरजमीन फलस्तीन पर गिरता लहू का एक एक कतरा इंसानियत को पुकार रहा है। आज अर्ज़ फलस्तीन उम्मत मुसलमा की राह देख रही है। तारीख देखें तो यहूदी अपने वतन से कई बार उजड़े और बसे हैं। कभी रूम में उन्होंने पनाह ली, कभी बाबुल में जा बसे, कभी अरबों और कभी उस्मानियों के जेरे नगी रहे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हिटलर ने उनका वो कत्लेआम किया कि जिसकी याद आज भी हर यहूदी को कपकपा देती है। ये कहानी है 1920 की। 1920 से पहले के जब बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क कायम करने की मंसूबाबंदी कर ली थी। तारीख के औराक अगर उलट कर देखें तो 1918 में फलस्तीन में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 6 लाख जबकि यहूदियों की आबादी सिर्फ 60,000 थी। लेकिन 1922 में यहूदियों की तादाद 83,000 तक जा पहुंची। यूं एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत मुसलमानों की आबादी घटती रही और यहूदियों की आबादी बढ़ती रही। यहां तक कि 1948 में यहूदियों की आबादी 7 लाख तक जा पहुंची और पूरी दुनिया ने मिलकर फलस्तीन का हक गस्ब करके यहूदियों को एक अलग वतन दे दिया। 15 मई 1948 को इस्राएली रियासत का क़याम अमल में आया। बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने फलस्तीनी इलाकों में यहूदी रियासत की बुनियाद रखी। यहां से फलस्तीनियों के बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी का आगाज हुआ, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतों ने यकतरफा तौर पर इसराइल का साथ दिया। इस दौरान इसराइली तौसीक पसंदाना अज़ाइम के नतीजे में उर्दन के मगरबी किनारे, मिस्र की वादी सीना और शाम की गोलान की पहाड़ियों के इलाके इसराइल के कब्जे में आ गए। यरूशलेम, जहां पर तीनों मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात हैं, इसे मुतनाज़े बना दिया गया और फिर अरब इसराइल तनाज़ा ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। फलस्तीनियों के हुकूक गस्ब करने के रद्द-ए-अमल में वहां के नौजवानों में शदीद रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज किया। फलस्तीनियों की तवील जिद्दोजहद आज़ादी में PLO इसकी नुमाइंदा तंजीम बनकर उभरी। यासिर अराफात, आप यकीनन जानते होंगे, एक दौर में न सिर्फ फलस्तीनियों बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के नौजवानों के हीरो थे। बरे सगीर के मुसलमान इस जिद्दोजहद में फलस्तीनियों के शाना बशाना नजर आए। नाज़रीन, 22 जुलाई 1940 फलस्तीन पर दहशतगर्द तंजीमों ने बमबारी की तो उस वक्त बरे सगीर के मुसलमानों ने करारदाद के जरिए फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। इससे पहले 1938 में कायरा में इंटर पार्लियामान कांग्रेस का इजलास हुआ तो मुस्लिम लीग के 2 रुकनी वफ्द ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। बाद लंदन में फलस्तीन से मुतल्लिक होने वाले एक इजलास में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए फलस्तीन में यहूदी आबादकारी के खिलाफ न सिर्फ जुबानी आवाज बुलंद की बल्कि बरतानवी वजीर आज़म को खत भी लिखा। 1947 में ही अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद के जरिए 2 रियासती हल की बात की, जिस पर फलस्तीन के 56% रकबा को इसराइल का हिस्सा बना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इस सरीह ज़ालिमाना फैसले के खिलाफ फलस्तीनी आज तक जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान मुख्तलिफ फॉर्मूले इख्तियार किए गए। आलमी ताकतों ने कैंप डेविड और ऑस्लो मुआहिदे के जरिए यह मसला हल करने की कोशिश की। अमेरिका की तरफ से मुआहिदा इब्राहीम मुतारिफ करवाया गया, लेकिन
ان تمام معاہدات کے مرکزی خیال اسرائیل کی بالادستی تسلیم کرنا تھا، جسے فلسطینیوں نے قبول نہیں کیا۔ فلسطینیوں کے گھر، ان کی مساجد، ان کے تعلیمی ادارے اسرائیل نے بمباری کر کے بار بار تباہ کر دیے۔ ان مظالم کے باوجود عربوں کو اسرائیل کے قریب کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہونے لگی، ایک الگ تجارتی روٹ کا تذکرہ بھی کیا جانے لگا۔ دوسری طرف فلسطین کے حقیقی نمائندے سے بات کرنے کی بجائے ان کو نظر انداز کرنے کی عالمی پالیسی نے حماس اور PLO کو متفکر کر دیا۔ اس پس منظر میں حماس نے الاقصی طوفان برپا کر دیا۔ اس طوفان میں حماس کے تقریباً 1500 کارکنوں نے مقبوضہ علاقے کی رکاوٹیں توڑ دیں اور جنوبی اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں داخل ہو کر ایک ایسا حملہ کیا جس نے اسرائیل کے جدید ترین سیکیورٹی حصار کو توڑ ڈالا۔ اسرائیلی حکومت جو خود سیاسی خلفشار کا شکار ہے، اس کا قومی دفاعی نظام پاش پاش ہو گیا۔ کیمپ ڈیوڈ اور اوسلو معاہدوں کی ناکامی اور سیاسی عمل میں فلسطینیوں کی لا تعلقی کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اب کی موجودہ صورتحال پر اسرائیل کی انسانیت سوز بمباری غزہ پر جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں فلسطینیوں کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر زمینی حملے کا وقت آ چکا ہے، یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، خیال رہے اسرائیل نے غزہ میں ایندھن پہنچانے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ایندھن اور بجلی کے عدم فراہمی کے باعث غزہ کے ہسپتال غیر فعال ہیں۔ جو بچے، مرد و خواتین حملوں میں شدید زخمی ہیں وہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کے پاس خوراک نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 17 روز سے بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ جنریٹر کے بغیر ہسپتال بھی کام کرنے سے قاصر ہیں۔ 20 روز میں اسرائیل کی بمباری میں 2700 سے زائد بچوں سمیت شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 6500 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 17000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج کی بمباری سے 33 مساجد شہید ہو چکی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں، گھر در و دیوار تباہ ہو چکے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین آج خوراک، پانی اور ادویات کی قلت کا شکار ہے۔ PLO اور حماس جو کہ سیاسی طور پر باہم متحارب ہیں، وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کا موقف پہلی مرتبہ یکساں ہے۔ پوری دنیا کے عوام فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نارملائزیشن کا عمل رک گیا ہے۔ حماس نے ایک بڑا رسک لے کر عالمی منصوبہ سازوں کو اپنے وجود کا احساس دلایا ہے، لیکن ارض فلسطین پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ دھرتی کب تک خون سے رنگین ہوتی رہے گی؟ کب تک فلسطینی مائیں، بہنیں، بچے یوں قتل ہوتے رہیں گے؟ کب تک فلسطینیوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے؟ فلسطینیوں کی آزادی کی صبح کب طلوع ہوگی؟ دنیا کے 56 اسلامی ممالک کے لیے یہ سوال ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا۔